मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएसआई के लिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादास्पद शासक के नाम स्थापित और गोमती नदी के तट पर स्थित भारत का सिराज नाम से प्रसिद्ध जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका उपयोग जनगणना, उद्योग और उपभोक्ता आंकड़े, उद्यम संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण में किया जाता है, वह है, तो वह क्या है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजाति किसी न किसी संकेत को दर्शाते हैं। जैतून का नाम किस बात का प्रतीक है? शांति का प्रतीक, सभ्यता संस्कृति का प्रतीक, सी ऑप्शन है प्रगति का प्रतीक, या डी ऑप्शन है न्याय का प्रतीक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये है शांति का प्रतीक। जैतून का जो शाखा है वो शांति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति जिसने भारत को खाद्यान्न आयातक से निर्यातक के रूप में बदल दिया, लेकिन इसमें फसली और क्षेत्रीय असमानता को उत्पन्न किया। हरित क्रांति से लाभ होने वाली प्रमुख फसल कौन सी थी? गन्ना, गेहूं, धान या कपास? तो यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी हैं? बताना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन है वैयक्तिक सत्याग्रह, या डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये संबंधित हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? तो ए ऑप्शन है मैंड वेट, बी ऑप्शन है सेन वेट, या डी ऑप्शन है मेट, या सी ऑप्शन है मोड वेट। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा डी मेट। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की व्याख्या के क्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे वाद दिया है, इसको हमको व्यवस्थित करना है, किस क्रम में आया हुआ है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी। पहले बेरूबारी निर्णय, इसके बाद गोलकनाथ निर्णय, इसके बाद केशवानंद भारती, फिर लास्ट में मिनर्वा मिल्स निर्णय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भौतिक के सिद्धांत का पादप उपापचय में महत्व का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? फाइटो फिजिक्स, स्पेस बायोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोफिजिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। फाइटोफिजिक्स के तहत जो है भौतिक के सिद्धांतों का पादप उपापचय महत्व का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीन कथन दिया गया है। पहला कथन है संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं।
यह कथन 3 है, संविधान संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो यहाँ पे हमको बताना है क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। ऑपरेशन प्यास अनाधिकृत पैकेज से संबंधित है, जो पेयजल बचाने के खतरे को रोकना है। इसके तहत ऑपरेशन संकल्प, ये भारत म्यांमार उत्तर पूर्वी समूह के शिविरों को निशाना बनाना है इसका उद्देश्य। ऑपरेशन संकल्प केवल एक सही होगा। मतलब जो ये ऑपरेशन प्यास है ये अनाधिकृत पैकेज पेयजल बेचने के खतरों को रोकता है और ये दूसरा गलत है। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अब गैप नहीं होगा, लगातार वीडियो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।